ट्रेनिंग अपने जो सेशंस देती हैं हेल्थ कोच के तौर पे, उसमें क्या सिखाते हैं लोगों को, क्या बताते हैं, उसमें क्या होता है? एक्चुअली होलिस्टिक हेल्थ पे मैं काम करती हूँ अच्छा। कि आप अपनी सेहत को कैसे अच्छा रख सकते हैं। अच्छा। जब हम होलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं, जैसे अगर आप देखें तो WHO ने भी जो अपनी डेफिनेशन दी है हेल्थ की, वो ये नहीं कहता कि आपको कोई बीमारी नहीं है तो इसका मतलब आप हेल्दी हैं। हेल्दी हैं। वो ये कहता है कि हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट, आप फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल तीनों तरह से आप एकदम फिट है और किसी भी डिजीज का एब्सेंस है, तब आप हेल्थ हेल्दी है। हैं। तो मैं इसी अप्रोच पे काम करती हूँ। हम्म। और इसके साथ साथ जो अभी आजकल आप देखेंगे ना, इंडिया जैसे अभी हम लोग डायबिटीज की बात कर रहे थे, तो इंडिया को डायबिटीज का कैपिटल कहा जा कैपिटल रहा है। और कहा गया। डायबिटीज क्या है? डायबिटीज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। डायबिटीज एक ऐसी चीज है जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स करने की तो बात छोड़िए, हम प्रिवेंट कर सकते प्रिवेंट हैं। कर हम सकते तो हैं। बुला रहे हैं ना। अगर आपको मान लो टाइप 1 डायबिटीज हो तब तो माना कि भाई आपको डिजीज है, बट टाइप 2 तो डिजीज नहीं है। नहीं होता, बिल्कुल सही टाइप बात 2 है। तो डिसऑर्डर है। तो हम उसको क्यों इनवाइट करें? तो मैं प्रिवेंशन पर ही बात करती हूँ। और ये जो चारों एस्पेक्ट्स हैं हेल्थ के, ये आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो हम जब किसी भी, आप मे बी आपने देखा हो या मे बी आपने महसूस किया हो कि एक इंसान जो फिजिकली अनफिट है, अगर मान लो उसको कोई शारीरिक रूप से कोई बीमारी है, उसके कंपैरिजन में एक इंसान जो मानसिक रूप से बीमार है, आप दोनों को देखेंगे ना, तो शारीरिक बीमारी वाला इंसान थोड़ी देर को अपनी बीमारी भूल भूल सकता जाता है, है। बिल्कुल सही सकता है। मानसिक बीमार नहीं भूलता है। हम्म। और हम उसको बीमार समझते भी नहीं है। हम्म। आपने देखा होगा ना, घरों में बच्चे, अभी आजकल इतना प्रेशर है बच्चों पे पढ़ाई का, इसका उसका लेके, इतना ज्यादा पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस है कि बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। और पेरेंट्स उसके बाद उसको मानते भी नहीं है कि इस तरह की चीजें, उनको लगता है कोने में पड़ा रहता है, जबरदस्ती बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। तो ये जो हम मेंटल हेल्थ के लिए कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, जैसे आप मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ी देर का मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा कम मार्क्स पा रहा है, नहीं पढ़ रहा और इस तरह डिप्रेशन में आ रहा, तो फोकस कैसे होगा? फोकस के लिए क्या अप्रोचेस करनी चाहिए? और आजकल तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्ट्रेस। और वो सारी बीमारियों की जननी है। देखिए क्या है, स्ट्रेस जो है वो ऐसे हार्मोन्स आपकी बॉडी में रिलीज करता है जिससे बीमारियां होती हैं, और फिर ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे आपको फिर से स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस तो होता है, बिल्कुल सही एक बात है। वीसियस साइकिल है। ये चारों अप्रोच अभी तक, मुझे जैसा लगता है 2 4 5 साल पहले तक फिजिकल हेल्थ पे बहुत फोकस था। हाँ, फिजिकल हेल्थ ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कुछ हाँ, टाइम से लोग बात करने लगे, मेंटल हेल्थ की बात करने लगे कि नहीं, उसके बाद लोग स्पिरिचुअल होना पे हाँ, ध्यान देने लगे। नहीं, स्पिरिचुअल होना भी, इमोशनल हेल्थ पे भी बहुत इमोशनल होने पे बात फोकस। होने लगी। यस। इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इमोशनल होने से काम आपका नहीं चल सकता है। हाँ, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होने लगी हैं।